हेलो स्टूडेंट्स, आपको मेरे ख्याल से मेरी जो पिछली वीडियो है क्लास 11 की वो आपको पसंद आ रही हैं। अगर पसंद आ रही हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 4 जो है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। सो फर्स्ट टॉपिक है कोज़ल-लुईस अप्रोच टू केमिकल बॉन्डिंग। अब शुरू में क्या हुआ था, केमिकल बॉन्ड को समझाने के लिए कि ये किस तरीके से बनता है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत सारी कोशिशें की गई थी। बट इन 1916 कोज़ल एंड लुईस थे जिन्होंने इंडिपेंडेंटली एक सेटिस्फैक्टरी प्रॉपर एक एक्सप्लेनेशन दिया था। सो लुईस, कोज़ल एंड लुईस इन्होंने प्रॉपर एक एक्सप्लेनेशन दिया है केमिकल बॉन्ड के लिए कि किस तरीके से वो बनता है। अब लुईस जो थे उन्होंने एक पोस्टुलेट दिया था कि एटम अपनी अचीव करते हैं स्टेबल ऑक्टेट जब वो लिंक्ड होते हैं केमिकल बॉन्ड से। अब हर एक एटम अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है, यानी ऑक्टेट का मतलब जो लास्ट वाला शेल है अगर उसमें 8 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो वो बन जाता है स्टेबल। सो लुईस ने कहा कि एटम्स जब केमिकल बॉन्ड से लिंक्ड होते हैं तो वो अचीव करते हैं अपनी स्टेबल ऑक्टेट। अब इस चीज़ को एक्सप्लेन करूंगी मैं आपको दो एग्जाम्पल से। पहला है सोडियम क्लोराइड एंड क्लोरीन। इन दोनों से इस चीज़ को मैं एक्सप्लेन करूंगी, स्टेटमेंट इस लाइंस को एक्सप्लेन करूंगी। नाउ फर्स्ट इज NaCl। NaCl में Na इसका एटॉमिक नंबर होता है 11 और इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर है 281। यानी इसको एक इलेक्ट्रॉन अगर ये निकाल दे तो इसमें रह जाएगा 28, यानी इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इसके पास स्टेबल ऑक्टेट आ गया क्योंकि लास्ट में इलेक्ट्रॉन कितने हैं 8। अब ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, यानी इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। वहीं पर ही क्लोरीन जिसका एटॉमिक नंबर है 17, 287, तो लास्ट में ऑक्टेट लाने के लिए इसको चाहिए एक इलेक्ट्रॉन और ये बन जाएगा 2, 8 एंड 8। अब क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो उस पे चार्ज आएगा नेगेटिव। सो यहाँ पर इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया और वो इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने ले लिया तो दोनों के ऑक्टेट कंप्लीट हो गए। सो इन NaCl के बीच में आयनिक बॉन्ड बनता है और इन्होंने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र किया सोडियम से क्लोरीन में और दोनों ने पा लिया अपना स्टेबल ऑक्टेट। अब बारी है क्लोरीन की। क्लोरीन में Cl है एटॉमिक नंबर 17, 287। अब क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है जिससे वो ऑक्टेट कंप्लीट कर सके, अपना स्टेबल ऑक्टेट तक पहुंच जाए। अब दोनों क्लोरीन को एक एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, ठीक है। अब देखिए लास्ट में कितने हैं 7, तो आप 7 इलेक्ट्रॉन बना लीजिए इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 एंड 7 बीच में बनाऊंगी 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए और वो बन जाएंगे, अचीव कर लेंगे स्टेबल ऑक्टेट। तो ये अपने एक एक इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर करते हैं और शेयरिंग से बनता है कोवलेंट बॉन्ड और इस तरह से अचीव कर लेते हैं स्टेबल ऑक्टेट। नेक्स्ट आते हैं लुईस सिंबल। अब एक जब मॉलिक्यूल बनाया जाता है तो उसमें सिर्फ बाहर के जो शेल होता है, जो आउटर शेल होता है, उसी के इलेक्ट्रॉन केमिकल कॉम्बिनेशन में या किसी भी केमिकल बॉन्ड बनाने में इस्तेमाल होते हैं और जो ये सबसे बाहर वाले शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इन्हें बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब लुईस सिंबल में हम इस लुईस सिंबल किस तरीके से बनाए जाएंगे वो मैं आपको बना के दिखाऊंगी। उससे पहले ये स्टेटमेंट पढ़ेंगे। लुईस ने एक सिंपल नोटेशन को लेके आए वो
जिसमें रिप्रेजेंट किया जाता था वैलेंस इलेक्ट्रॉन को। यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करने के लिए एक सिंपल सा नोटेशन बनाया गया और वो नोटेशन था लुईस सिंबल। अब जैसे कि एग्जांपल है लिथियम। लिथियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 3, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर होता है 2 1। तो यानी लास्ट में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1। तो ये कहलाएंगे इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब लुईस स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन है तो इस तरह आप एक डॉट बना दीजिए, ये बन गया लुईस सिंबल। अब ये कार्बन है 2 4, तो कितने हैं लास्ट में? 4। तो ये है इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब कैसे बनाएंगे? 1 डॉट 2 डॉट 3 डॉट एंड 4 डॉट्स। तो ये हो गए वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपने रिप्रेजेंट कर दिए। फ्लोरीन होता है एटॉमिक नंबर 9, 2 7 इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, लास्ट में 7 है। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब इलेक्ट्रॉन्स हो सके तो पेयर में बनाइए और जो सिंगल रह जाएगा उसे इस तरीके से आप रिप्रेजेंट करोगे। तो ये है लुईस सिंबल्स। मैं आपको इस वीडियो में आयनिक और कोवलेंट बॉन्ड के बारे में भी एक्सप्लेन करूंगी, बट उससे पहले हम करेंगे ऑक्टेट रूल। यहाँ पर मैंने लिखा है इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। ये जो थ्योरी है, ये थ्योरी कोजल एंड लुईस ने 1916 में एक थ्योरी बनाई थी केमिकल कॉम्बिनेशन की बिटवीन एटम्स, और उस थ्योरी का नाम था इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। अब ये थ्योरी में क्या स्टेटमेंट है कि जो एटम्स होते हैं वो कंबाइन करते हैं। कैसे? या तो उनके बीच में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का एक एटम से दूसरे एटम में ट्रांसफ़र होता है, जैसे कि आपने देखा था NaCl में, या उनके बीच में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है, जैसे आपने देखा था अभी Cl2 के अंदर। तो एटम्स या तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर सकते हैं या इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकते हैं, इनमें से कोई भी तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इन तरीक़ों से उन्हें क्या अचीव करना है? उन्हें अचीव करना है ऑक्टेट उनके वैलेंस शेल में, और इसे कहते हैं ऑक्टेट रूल। अब हम स्टार्ट करेंगे आयनिक बॉन्ड के साथ। आयनिक बॉन्ड को हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। आयनिक बॉन्ड तब बनता है जब इलेक्ट्रॉन एक एटम से दूसरे एटम में ट्रांसफ़र होते हैं। जैसे कि मान लीजिए MgCl2 एग्जाम्पल है, इनके में आयनिक बॉन्ड बनता है, या कह लो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनता है। कैसे बनता है? Mg होता है एटॉमिक नंबर 12 एंड इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर इज 282। अगर ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर ले तो ये 28, यानी इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। ये ऑक्टेट अचीव, कंप्लीट नहीं, हम कहेंगे ऑक्टेट उसने अचीव कर लेगा, क्योंकि इसमें ऑलरेडी 8 है। सो Cl17 287। अब ये तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने वाला है अपने, ठीक है। अब क्लोरीन देखो, क्लोरीन उसको ज़रूरत है एक इलेक्ट्रॉन की, ठीक है, इसे 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब ये 2 लूज कर रहा है तो हमें चाहिए एक और क्लोरीन जो उसका दूसरा इलेक्ट्रॉन भी अपने अंदर रिसीव कर ले। सो Mg 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और वो इलेक्ट्रॉन कौन गेन करेगा? क्लोरीन। सो 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं इसलिए Mg2+, और दोनों क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं इसलिए 1 1 नेगेटिव, और इनके बीच बनता है आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। अब जब भी पॉजिटिव आयन बनाया जाता है न्यूट्रल एटम से, यानी Mgm, ये कोई भी एक मेटल है जो न्यूट्रल एटम है, आप मानिए न्यूट्रल एटम है जो गैस फेस के अंदर है, ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। अब जब भी इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं तो उस टाइम इन्वॉल्व होता है आयनाइजेशन, और इस टाइम हम वर्ड लिखते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। और जब भी नेगेटिव आयन फॉर्म होता है, मान लीजिए मेरे पास N है
वो भी गैस स्टेट के अंदर है। ये इलेक्ट्रॉन अपने अंदर लेगा और बनाएगा नेगेटिव चार्ज। तो जब भी नेगेटिव आयन बनता है तो उसमें एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इस टाइम आती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब हमारे पास एक M पॉजिटिव आयन है और एक N नेगेटिव आयन है। दोनों आयन्स आपस में कंबाइन करेंगे और जैसे ही दोनों आयन्स कंबाइन करेंगे हमारे पास बनेगा आयनिक बॉन्ड और इसका स्टेट होगा सॉलिड स्टेट के अंदर। तो ये बन गया आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड इसलिए क्योंकि जो इसमें अंदर इन्वॉल्व है वो एक पॉजिटिव आयन और एक नेगेटिव आयन है और इसमें इलेक्ट्रॉन एक ने दूसरे को ट्रांसफ़र किए हैं। आयनिक बॉन्ड एक्चुअली तब इजीली बनता है एलिमेंट्स के बीच में जब आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होता है और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की जो वैल्यू है वो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव होती है। सिंपली कहें तो अगर इलेक्ट्रॉन आसानी से एटम निकाल दे यानी लो आयनाइजेशन एंथैल्पी और दूसरा एटम आसानी से इलेक्ट्रॉन ले ले यानी हाई नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो आसानी से आयनिक बॉन्ड बन जाता है। एक इलेक्ट्रॉन आसानी से दे दे और दूसरा एटम आसानी से इलेक्ट्रॉन ले ले तो इससे बनेगा आयनिक बॉन्ड बहुत इजीली। बहुत सारे जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनके अंदर कैटायन होता है और कैटायन नॉर्मली बनता है मेटालिक एलिमेंट से, और एनायन होते हैं वो बनते हैं नॉन मेटालिक एलिमेंट से। जैसे कि आपने पढ़ा MgCl2, तो MgCl2 में Mg तो है कैटायन क्योंकि उस पर 2 पॉजिटिव है और वो है एक मेटल, जबकि Cl नेगेटिव जो एक नेगेटिव आयन है एनायन है वो आपका एक नॉन मेटल है। बट एक एक्सेप्शनल केस है जो है NH4 पॉजिटिव। ये जो आयन होता है उसमें N और H दोनों इन्वॉल्व हैं और ये दोनों ही नॉन मेटालिक एलिमेंट्स हैं। तो ये है इस टॉपिक जो चीज़ मैंने आपको बताई है इसका है ये एक्सेप्शनल केस। आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं क्रिस्टलाइन स्टेट के अंदर उनमें होता है 3D अरेंजमेंट यानी 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट होती है कैटायंस और एनायंस की, और वो आपस में जुड़े होते हैं कोलम्बिक इंट्रैक्शन एनर्जी से। अब यहाँ पर आप लोग को ये करना है कि जो कंपाउंड्स होते हैं जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो क्रिस्टलाइज करते हैं और क्रिस्टलाइज करते हैं बहुत सारे डिफरेंट क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स के अंदर। उनके क्रिस्टल स्ट्रक्चर डिपेंड करते हैं कि आयंस का साइज़ क्या है, किस तरह से उन्हें पैकिंग की गई है, तो उनके क्रिस्टल स्ट्रक्चर इस तरीके से डिपेंड करते हैं। मैं आपको एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर दिखा रही हूँ NaCl का। इस स्ट्रक्चर का नाम है रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से दिखता है। देखिए ये एक एनायन है Cl नेगेटिव और ये एक कैटायन है और इसे इस तरीके से अरेंज किया गया है। ये है क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ NaCl का। आयनिक सॉलिड के अंदर जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है, दोनों को जब ऐड किया जाता है तो वो मे बी पॉजिटिव वैल्यू दे दे। पर जो क्रिस्टल का स्ट्रक्चर है वो स्टेबलाइज इस वजह से होता है क्योंकि जब भी क्रिस्टल लैटिस बनता है उस समय एनर्जी बाहर निकलती है। जैसे कि ये लैटिस बना है, इस समय एनर्जी बाहर निकलती है और उसी एनर्जी की वजह से क्रिस्टल स्ट्रक्चर स्टेबलाइज होता है। अब एग्जाम्पल समझने के लिए जो मैंने पॉइंट आपको अभी कराया है उस पॉइंट को समझेंगे एग्जाम्पल के साथ। अब देखिए जब सोडियम से सोडियम आयन बनता है तो उस समय आयनाइजेशन एंथैल्पी इन्वॉल्व होती है और उसकी वैल्यू है 495.8 किलो जूल पर मोल। ये एनर्जीज की वैल्यू एक्सपेरिमेंटली डिराइव की जाती हैं, एक्सपेरिमेंटली बताई जाती हैं। जब क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेके नेगेटिव आयन बनाता है तब उस समय इन्वॉल्व होती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी
और इसका वैल्यू है -348.7 किलो जूल पर मोल। एक चीज़ आपको यहाँ बतानी है, जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो हमेशा एंडोथर्मिक होती है, बट जो इलेक्ट्रॉन गेन प्रोसेस होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स गेन किए जाते हैं उस टाइम वो प्रोसेस एंडोथर्मिक भी हो सकता है और एक्सोथर्मिक भी हो सकता है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक के साथ। अब यहाँ पर आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू हमारे पास है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की भी वैल्यू है, दोनों को ऐड कर दिया जाता है और ऐड करने के बाद हमें वैल्यू मिलती है 147.1 किलो जूल पर मोल। अब ये जो सम है हमारे पास जो आया है विच इज़ 147.1 किलो जूल पर मोल, ये जो सम है ये ज़्यादा कंपनसेट हो जाता है किससे? बाय एंथैल्पी ऑफ लैटिस फॉर्मेशन ऑफ NaCl। NaCl जब आपका एक कंपाउंड बनता है तो उस समय एंथैल्पी ऑफ लैटिस फॉर्मेशन इन्वॉल्व होती है, तो ये जो सम है ये कंपनसेट हो जाता है इस लैटिस एंथैल्पी से, और वो कितनी है? -788 किलो जूल पर मोल। तो इस पूरे प्रोसेस में एनर्जी रिलीज्ड होती है और वो ज़्यादा होती है देन एनर्जी एब्जॉर्ब। देखिए आप यहाँ माइनस साइन देख रहे हैं, तो माइनस साइन का मतलब है एनर्जी रिलीज्ड हुई है। अब एक लास्ट इसमें आता है कि जब भी आपको आयनिक कंपाउंड की क्वालिटेटिव मेजर करना हो कि भाई आयनिक कंपाउंड कितना स्टेबल है, तो वो देखना पड़ता है उसकी एंथैल्पी ऑफ लैटिस फॉर्मेशन को। तो एंथैल्पी ऑफ लैटिस फॉर्मेशन से पता लग जाएगा कि आयनिक कंपाउंड कितना स्टेबल है। अब मैं आपको बताऊंगी कि लैटिस एंथैल्पी होती क्या है। लैटिस एंथैल्पी वो एनर्जी होती है जो रिक्वायर्ड होती है जब 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड को तोड़ना होता है उसके गैसेस आयंस के अंदर, तो उस समय जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसे कहते हैं लैटिस एंथैल्पी। मान लीजिए NaCl 1 मोल मैंने सॉलिड आयनिक कंपाउंड लिया है, इसको तोड़ना चाहा है मैंने Na+ और Cl- के अंदर, और दोनों का फेस है गैस के अंदर। तो जब आप इस चीज़ को तोड़ते हो, इस आयनिक कंपाउंड को जब तोड़ा जाता है तो इस समय एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है और उस एनर्जी का नाम है लैटिस एंथैल्पी। NaCl के लिए जो लैटिस एंथैल्पी होती है वो होती है 788 किलो जूल पर मोल। नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड तब बनता है जब इलेक्ट्रॉन्स आपस में शेयर होते हैं, चाहे इलेक्ट्रॉन 1 शेयर करें, 2 शेयर करें या 3 शेयर करें। अब एग्जाम्पल से हम ये चीज़ समझेंगे। पहला है H2। H2 में एटॉमिक नंबर 1, इलेक्ट्रॉन होते हैं 1, इसमें इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर होता है 1। अब दोनों हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 1 है। अब जैसे ही दोनों एक इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर करते हैं तो इसका इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर 2 और इसका 2 बन जाता है, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन है दोनों आपस में शेयर करते हैं, और जैसे इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं दोनों बन जाते हैं स्टेबल। सो इनके बीच में एक इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है तो इनके बीच बनेगा एक बॉन्ड, हम कहेंगे सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बना है। इसी तरीके से ऑक्सीजन क्या होता है? एटॉमिक नंबर 8 to 6 होता है, तो लास्ट में कितने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। तो हम उसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को पहले रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब दोनों कितने रिक्वायरमेंट है? 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है, तो दोनों आपस में कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। सो दोनों के बीच कितने बॉन्ड बने? 2 बॉन्ड बने। इसी तरीके से नाइट्रोजन होता है। अब नाइट्रोजन क्या होता है? एटॉमिक नंबर 7। अब 2 नाइट्रोजन है तो हम दोनों ड्रॉ कर देते हैं। 2 5। अब 5 है, 5 में 3 हम बीच में बना रहे हैं और 2 साइड में बना रहे हैं। 3 हम यहाँ बना रहे हैं और 2 साइड में बना रहे हैं। अब मैंने 3 बीच में क्यों बनाए? देखो
नाइट्रोजन होता है 2 5। अब इसको सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए और ये 2 8 बन जाएगा। तो 3 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो दोनों नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन ही शेयर करेंगे, इसलिए मैंने बीच में 3 इलेक्ट्रॉन लिखे हैं। तो अब ये तीनों इलेक्ट्रॉन्स आपस में शेयर होंगे और इनके बीच बनेगा ट्रिपल बॉन्ड। तो ये है डबल कोवलेंट बॉन्ड और ये है ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। अगर आपको कोई भी डाउट हो, इस वीडियो में कोई टॉपिक आपको समझ ना आया हो, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।